क्वेश्चन क्या है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे शारीरिक रूप से निशक्त और कुछ बच्चे मानसिक रूप से निशक्त और बाकी बच्चे सामान्य हैं। आपके अनुसार उन्हें कक्षा कक्ष में बैठाने के निम्न में से कौन सी व्यवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होगी। पहला दिया है, बच्चों को कक्षा में कहीं भी बैठाने की सुविधा प्रदान की जाए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था। तो किसने किया था, थॉमसन ने किया था। वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को बहुत अच्छा या बी ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है। तो कितने ग्रेड पाने वालों को रखा जाता है, तो 56 से जो है 74% वालों को। मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। पहला दिया है, प्रत्येक विद्यार्थी को अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील होना। यह सही है, करना चाहिए। दूसरा दिया है, बच्चों को प्रगति के बारे में सूचना एकत्र करते रहना। यह भी जो है सही है, करते रहना चाहिए। शिक्षार्थी को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है नहीं करना चाहिए। आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं और फिर अपनी कक्षा में काफ़ी शैक्षिक विभिन्नता दिखाई देती है। इसका कारण क्या हो सकता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, पहला दिया है, आपकी कक्षा के कुछ छात्र कक्षा में सो जाते हैं। नहीं। आपकी कक्षा में छात्र आपको पसंद नहीं करते। यह भी नहीं। भिन्न भिन्न छात्रों के वैयक्तिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। आपकी कक्षा की एक बालिका मीरा विद्यालय में होने वाली प्रत्येक क्रिया के विषय में जानने के लिए सबसे अधिक उत्सुक रहती है। आपकी उसकी इस प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया होगी। तो इस क्रिया पर जो है प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। पहला दिया है, मीरा एक पिछड़ी बालिका है। गलत। मीरा एक सृजनशील बालिका है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन बोलते समय हकलाता है। आप उसकी शिक्षा के प्रबंधन हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे। पहला दिया है, उसमें अध्ययन की गलत आदतों का नियंत्रण कराएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। यदि आप अपनी कक्षा के बालकों में यह भावना जागृत करना चाहते हैं कि उन्हें विद्यालयी उपलब्धियों में सफल होना चाहिए, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। पहला दिया है, बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगे। नहीं। दूसरा दिया है, बच्चों का मार्गदर्शन उचित। बिल्कुल सही है पहला। दूसरा दिया है, बच्चों का मार्गदर्शन उचित दिशा में करेंगे। बिल्कुल सही। अपने शिक्षण में उचित विधियों का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल सही। ये चारों जो है सही हो जाएगा। किसी बालक के समस्याओं के विषय में पता लगाने के लिए कम उपयोगी वैज्ञानिक विधि है। तो कम उपयोगी वैज्ञानिक विधि कौन सी है। पहला दिया है, प्रयोगात्मक विधि। नहीं। निरीक्षण विधि। नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, परीक्षण विधि। पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए। तो किसको दिया जाना चाहिए, वैयक्तिक विभिन्नता को दिया जाना चाहिए। अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। तो अधिगम क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। बालक अपने चारों ओर जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर जो चिंतन करता है वह होता है। वह कैसा होता है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है। आपकी कक्षा में बच्चों के समाजीकरण में आपकी भूमिका है। तो आपकी भूमिका क्या है, बच्चों का बौद्धिक विकास करने में जो है आपकी भूमिका है। बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जिन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया। तो इन्होंने साक्षात्कार विधि को अपनाया। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसे प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती हैं। तो यह जो है किशोरावस्था की ओर इंगित करती हैं। बच्चे की आरंभिक शिक्षा के अंतर्गत उन्हें सर्वप्रथम किस विषय की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
तो उन्हें जो है सबसे पहले भाषा की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अच्छे शिक्षक का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? तो पहला दिया है सृजनात्मक सक्रियता में विश्वास करना, नहीं। अपने जीवन को अधिक सुंदर तथा सुव्यवस्थित बनाना, नहीं। जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों व परिवर्तनों का स्वागत करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप नहीं होना चाहिए, तो कैसा नहीं होना चाहिए? पहला दिया लचीला होना चाहिए। दूसरा दिया है आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होना चाहिए। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम चरण है, तो नैतिक विकास का प्रथम चरण क्या होता है? दंड एवं आज्ञा पालन की अभिमुखता होता है। आपकी कक्षा में एक शिक्षार्थी 10 तथा नेट तथा सा तथा वास पढ़ता है, वह ग्रस्त है, तो वह किससे ग्रस्त है? डिसलेक्सिया से जो है ग्रस्त है। आपकी कक्षा में कुछ छात्रों की दृष्टि कमजोर है, परंतु वे पढ़ने में भी कमजोर हैं। वे आपसे निवेदन करते हैं कि वे श्यामपट्ट पर देख नहीं पाते, तो उन्हें आगे बैठने की अनुमति दे दी जाए। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? पहला दिया उन्हें डांट देंगे कि पढ़ने में तो मन नहीं लगता और आगे बैठना चाहते हो, बिल्कुल गलत। उन्हें चश्मा प्रयोग की सलाह देंगे, ये भी गलत है। उनकी इच्छानुसार उन्हें आगे बैठा देंगे जिससे वे स्वयंपट पर लिखा देख सकें। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। शिक्षा के पाठ्यक्रम बदलती रहनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा की पाठ्यक्रम क्यों बदलती रहनी चाहिए? पहला दिया है समाज शिक्षा को इसके लिए विवश करता है, गलत। समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है।